Okay, so welcome back guys. In this video we'll be discussing about the properties of the heart muscle in a beating heart and a quiescent heart. ठीक है, तो बीटिंग हार्ट में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साइलेंट हार्ट क्विसेंट हार्ट में क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, तो वो हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं अपने ह्यूमन हार्ट से, वो प्रॉपर्टी से. तो फ्रॉग के हार्ट में वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड वी विल ट्राई टू नो कि क्या क्या चीज़ें होती है. सो हियर विल बी स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड कॉम्पनसेटरी पॉज. ठीक है, सो व्हाट इज एक्स्ट्रा सिस्टोल, व्हाट इज कॉम्पनसेटरी पॉज, ये बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देते हैं कि कैसे ये मिलता है. तो हियर यू कैन सी कि फ्रॉग है. फ्रॉग के हार्ट को फर्स्ट वी विल टेक अ नॉर्मल ट्रेसिंग, एक नॉर्मल कार्डियोग्राम वी विल टेक. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो है दैट यू हैव टू डिलीवर हियर. यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है एंड ये लोग सिंगल इंडक्शन शॉक्स डिलीवर करेंगे. ठीक है, दे विल गिव अ स्मॉल स्टिमुलस एंड दे विल ट्राई टू रिकॉर्ड कि कैसा टाइप का रिकॉर्डिंग होता है. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल टेक अ नॉर्मल कार्डियोग्राम. फिर उसके बाद ये लोग ने स्टिमुलस दिया, एक स्टिमुलस पास किया सिस्टोलिक फेस में. ठीक है, रिमेंबर दिस, दे हैव पास्ड अ सिस्टोल इन अ सिस्टोलिक फेस. ठीक है, तो सिस्टोलिक फेस में दिया तो दे हैवेंट मतलब फाउंड एनी चेंज, उनको कोई चेंज नहीं मिला जब सिस्टोलिक फेस में दिया. नाउ दे विल बी गिविंग अ सिस्टोल स्टिमुलस इन अ डायस्टोलिक फेस. ठीक है, तो हियर यू कैन सी कि व्हेन द स्टिमुलस इज गिवन इन अ सिस्टोलिक फेस कोई चेंजेस नहीं मिला, बट जहाँ डायस्टोलिक फेस पे दे रहा है, डायस्टोलिक में भी लाइक मिड डायस्टोलिक वाले फेस में दे रहा है, तो उसमें दे आर गेटिंग अ चेंजेस. ठीक है, ओके, सो हियर वी नीड टू नो कि वाई दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ चेंज. ये जो ऐसा एक एक्स्ट्रा चेंज आया है, जैसे यहाँ पे यू कैन सी अ चेंज, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिस्टोल, फिर कॉम्पनसेटरी पॉज ऐसे आया है, ये क्यों आ रहा है, व्हाट इज दिस. ठीक है, ये जो इतना गैप आया है ये क्यों है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सिस्टोल वाई दे हैव फाउंड. सो लेट अस स्टडी हियर कि व्हेन दे आर अप्लाइंग द स्टिमुलस इन द डायस्टोलिक फेस. ठीक है, जब वो डायस्टोलिक फेस में दिया तो एक कॉन्ट्रैक्शन वो लोग को मिला. ठीक है, दे हैव फाउंड वन कॉन्ट्रैक्शन और एक पॉज मिल गया वो लोग को. दे हैव फाउंड वन पॉज. सो दिस इज द सेम थिंग दैट दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे जब आपने डायस्टोलिक फेस में दिया तो रिस्पॉन्ड किया एंड दिस हैज शोन अ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सिस्टोल. बट जब आपने सिस्टोलिक फेस में दिया तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिला, कोई चेंज नहीं मिला. डायस्टोलिक फेस में यू आर फाइंडिंग अ चेंज. तो इसके बारे में सोचो कि कौन सा प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा है बॉडी में. ठीक है, हमारे हार्ट में कौन सा प्रॉपर्टी होता है. एंड देन जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल मिला, इट हैज शोन अ कॉम्पनसेटरी पॉज, एक पॉज मिला कॉम्पनसेटरी. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ठीक है, दैट इज योर पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशिएशन, और ज़्यादा इंक्रीज हाइट है एज कम्पेयर टू दिस नॉर्मल. इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो इसके बारे में आप लोग सोचो क्या हो सकता है, व्हाट इज द कॉज. कि आप जब सिस्टोलिक में कर रहे हो तो नथिंग इज हैपनिंग, डायस्टोलिक में कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड किया, एक्स्ट्रा सिस्टोल मिला आपको. दिस इज रिलेटेड विथ, यस वेरी गुड, दैट इज रिलेटेड विथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बेसिकली क्या है कि जब आपने यहाँ पे इम्पल्स दिया, ठीक है, सिस्टोलिक फेस में इम्पल्स दिया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड पे था. बट जैसे आपने डायस्टोलिक फेस में जब इम्पल्स दिया, यहाँ पे बहुत सारे इम्पल्स आपने दिया, तो यहाँ पे जो डायस्टोलिक फेस था दैट वाज इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में कोई सा भी आप स्टिमुलस देते हो तो वो एक्ट करेगा. ठीक है, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का डेफिनेशन क्या है कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू गिव द स्टिमुलस, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. तो यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में यू कैन सी द चेंज. ओके, तो जैसे आपने इम्पल्स दिया तो हार्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में था एक्स्ट्रा सिस्टोल, फिर से एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ. ठीक है, फिर से एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दिस इज और एक्स्ट्रा सिस्टोल. अब जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल हुआ, फिर ये एक्स्ट्रा सिस्टोल गया, तो अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में फॉल हो गया. ठीक है, तो दिस इज गोइंग इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. अब यहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, फाइन, इम्पल्सेस आर बेसिकली कमिंग. जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है फ्रॉग का, साइनस वेनोसिस से इसके इम्पल्सेस आ रहे हैं फ्रॉग के हार्ट के. तो जैसे इम्पल्सेस आ रहे हैं तो दीज आर फॉलिंग इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो इट वोंट बी रिएक्टिंग. तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉज हो गया. ठीक है, वो जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में फिर इम्पल्स आया जो फ्रॉग से हार्ट का, देन इट गोज इनटू अ मच मोर स्ट्रॉन्गर
इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जैसे हार्ट जब स्लो डाउन हुआ, रुका, तो देयर वाज अ स्ट्रेच इन द वेंट्रिकल मसल और उसमें ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ। जब ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया। सो दिस इज योर पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशिएशन, ठीक है। हार्ट यहाँ पे पॉज में चला गया, तो रुक गया था, ब्लड बहुत अच्छे से फिलअप हो गया, एंड फिर उसके बाद फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म इसी में एक्ट होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी इसकी, ठीक है। तो एग्जाम में इफ यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड कॉम्पनसेटरी पॉज, तो आप आराम से लिख सकते हो कि हियर द प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, वी कैन स्टडी हियर। एब्सोल्यूट में जब उन्होंने स्टिमुलस दिया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में जब स्टिमुलस दिया तो उनको एक एक्स्ट्रा सिस्टोल मिला, एंड एक्स्ट्रा सिस्टोल के बाद देयर वाज अ कॉम्पनसेटरी पॉज, ठीक है। वाई कॉम्पनसेटरी पॉज? बिकॉज इट इज फॉलिंग इन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका जो आया था, तो यू हैव फाउंड अ पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशिएशन। एक्स्ट्रा सिस्टोल आपके डेली लाइफ में कहाँ मिलता है बताओ? ये अभी मैंने ये चाय पिया ना, अभी अगर मैं 10-15 कप्स अगर चाय पी लूँगा ना, तो उसमें, या कॉफ़ी पी लिया, कैफीन होता है उसमें, तो दैट बेसिकली लीड्स टू एक्स्ट्रा सिस्टोल। या बहुत ज़्यादा किसी ने स्मोक कर लिया, स्मोकिंग, ये सब, उसमें भी एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलता है। वो एसए नोड को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा ना कि एसए नोड अपने इम्पल्सेस में इतना ज़्यादा डिस्चार्ज करेगा कि वो लाइक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक इतने ज़्यादा इम्पल्सेस होंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में जाएगा तो एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलेगा, ठीक है। सो वेन एवर योर हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय दीज लाइक कैफीन और ये सब स्टिमुलस से, तो उसमें एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलता है, फाइन। तो ये चीज़ है। सो रिफ्रैक्टिव पीरियड हियर वी हैव लाइक बेसिकली स्टडीड, उसमें हम लोग को रिफ्रैक्टिव पीरियड भी देखने मिला। एंड फिर अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्विसेंट हार्ट में, क्विसेंट है, उसमें लाइगेचर उन्होंने टाई अप किया साइनस वेनोसिस एंड एट्रिया के बीच में, फाइन। एंड नाउ दे आर स्टडिंग दिस प्रॉपर्टी कि क्या मिलता है। इलेक्ट्रोड पास किया एंड डिस्टेंस को दे हैव रिड्यूस्ड, ओके। पहले ये जो दोनों आर्म है उसको नॉर्मल डिस्टेंस पे रखा, फिर एक एक करके लाइक दे विल बी रिड्यूसिंग, ओके। तो ये नॉर्मली लिया, तो नॉर्मल जब उन्होंने लिया तो दिस इज़ अ नॉर्मल रीडिंग फर्स्ट, देन व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिक्रीज द डिस्टेंस एंड देन दे हैव सीन। तो इसमें इनको कुछ चेंजेस मिला क्या? यस, यू कैन सी द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस हियर, ठीक है। देन उसके बाद और ज़्यादा रिड्यूस किया तो एक हो गया, ठीक है। सो द सेकेंड स्टिमुलस अप्लाइड आफ्टर कंप्लीट रिलैक्सेशन, वो जब देखोगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। सो दिस बेसिकली शोज कि जब आप सेकेंड स्टिमुलस के बाद दे रहे हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के फेज में दे रहे हो, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड एब्सोल्यूट वाले में दे रहे हो तो नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। वही वाली चीज़ बता रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अप्लाइड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स आ रहा है आपको। सो रिमेंबर दिस डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आपको थियरी पेपर में भी पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल और ये सब में भी, नीट पीजी एग्जाम्स में भी पूछता है। ये जो आप देख रहे हो, एक्स एक्सिस इज टाइम, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है और स्केलेटल मसल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? अच्छा, हार्ट का बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्केलेटल मसल का कितना होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ स्केलेटल मसल इज 1/3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है एंड 2/3 रिलेटिव होता है। लेकिन इसका, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका अराउंड 80%, 70 to 80%, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज हाउ मच, लगभग 230 तक जा रहा है इसका, ठीक है। एंड बाकी जो रिमेनिंग 70% जो है, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 70 to 80% जो इसका फेज है, दैट इज इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एंड रिमेंबर जो 20 और 30% जो है, दैट इज इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो गया? हाँ बोलो। यस, दिस इज द मेन रीजन वाई द हार्ट मसल इज नॉट टेटनाइज्ड। तो ये अच्छी बात हो गई, दिस इज अ गुड न्यूज़, है ना। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा उसको रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा तो हार्ट टेटनाइज हो जाएगा। और दिल एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोड लेता है,
कभी भी इम्पल्स आप एक्सरसाइज एंजाइटी ये सब करते हो आप इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस मिलता है, बट इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इतना ज़्यादा है कि इसको कितना भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज और ये सब आप इंक्रीज करो, दिस कैन नॉट बी टेटनाइज, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज मच मोर इंक्रीज। ठीक है, समझ गया? ठीक है, तो द कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज, व्हाट इज द रीजन? ये गिव रीजन में पूछता है एग्जाम में, नीट पीजी क्वेश्चंस में भी पूछता है, द हार्ट मसल कैन नॉट बी टेटनाइज, रीजन इज, फिर वो ए बी सी डी दे गिव डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, ओके। तो हियर ऑल्सो दे हैव एक्सप्लेन कि सेकेंड स्टिमुलस अप्लाइड आफ्टर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और वही चीज़ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, वही चीज़ समझाने की कोशिश किया है। सो द रीजन हियर इज कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक मसल होता है वो मच मोर लॉन्गर पीरियड तक होता है, दिस लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू द कार्डियक, ये स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे यू कैन सी द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज ऑफ द स्केलेटल मसल। ओके, तो ये देखो कितना छोटा है एक्शन पोटेंशियल इसका, ग्रीन में जो दिख रहा है, एंड ये कितना ज़्यादा इंक्रीज्ड है। फाइन, दिखा? ओके, ठीक है। सो नाउ कम्स द ऑल और नन लॉ। अब ऑल और नन लॉ में आप लोग को ये चीज़ देखना है कि ये जो हार्ट है, फर्स्ट लाइक दे विल बी गिविंग डिफरेंट लाइक स्टिमुलस देंगे वो लोग, और देखेंगे कि हार्ट रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है। तो दे हैव गिवन लाइक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड लेवल पे दिया तो रिस्पॉन्ड किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड को बढ़ा के स्टिमुलस दिया तो वही हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है कि एक थ्रेशोल्ड पे वो कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, बिलो दैट थ्रेशोल्ड दे वोंट बी कॉन्ट्रैक्शन, एंड मोर देन दैट थ्रेशोल्ड द कॉन्ट्रैक्शन विल बी द सेम। तो ऑन एंड लॉ मतलब या तो हो गया या तो नहीं हुआ। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड के बाद या तो हो गया या तो नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल जैसे एक ट्यूबलाइट की तरह है, ट्यूबलाइट इज जस्ट लाइक कि ऑन किया तो ऑन, ऑफ किया तो ऑफ। ठीक है, तो रिमेंबर, ठीक है, तो वी हैव डन दिस। अब आता है स्टेयरकेस इफेक्ट। तो स्टेयरकेस इफेक्ट में वही चीज़ बताया कि स्टेनलेस लाइगेचर को यहाँ पे लाई किया, एंड अच्छा यहाँ पे दे हैव टाइड द स्टेनलेस लाइगेचर, देन उसके बाद दे विल सी कि व्हाट इज द रीडिंग। तो यहाँ पे जैसे उन लोग ने टाई किया साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में, यू कैन सी दैट दिस हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, 1 2 3 ऐसा इंक्रीज हो रही है हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो यू कैन सी कि पहला दूसरा तीसरा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब नॉर्मल हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्लेटू में मिल रहा है। व्हाट इज द रीजन हियर? दिस इज हाउ यू गेट। ओके, तो क्या है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेयरकेस फिनोमिना। इसको इनफैक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बेनिफिशियल इफेक्ट। द रीज़न इसकी जब आप लोग ने यहाँ पे लाइक ये जब आपने देखा सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थर्ड और फोर्थ वाला जो हुआ, इसमें हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हो, दिस इज़ द नर्व एंड दिस इज़ द मसल, इसमें व्हाट यू कैन सी कि जो कैल्शियम है लाइक पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आप लोग को याद है कि यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, दिस विल गो हियर द एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, वो लाइक कन्फॉर्मेशनल शिफ्ट कराता है एंड फिर एक्टिन मायोसिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर कैल्शियम रिलीज होकर वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाता है। फाइन, सो व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हुआ, जैसे उसको सेकंड स्टिमुलस मिला दूसरा वाला, तो कुछ कैल्शियम गए नहीं थे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाहर आ गए। मतलब इट्स लाइक कि बहुत सारे कैल्शियम अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं गए। देन व्हाट हैपेंड कि दूसरा कैल्शियम जो दूसरे स्टिमुलस से जो कैल्शियम रिलीज हुआ पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल थे, सो देयर वाज अ बोनस कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे स्टिमुलस से जो कैल्शियम रिलीज हुए, हियर वी हैड द अर्लियर कैल्शियम, सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज बेसिकली पम्प्ड आउट बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इसको और ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, तो और अच्छे से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसका इंक्रीज होता है। समझ गया? फिर थर्ड वाले में भी वही होता है कि ये कैल्शियम पूरे अच्छे से अंदर नहीं जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकलते हैं, सो फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होता है, एक्टिन मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस अच्छे से बनते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर इंक्रीज्ड। तो इसीलिए आप जब देखोगे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द स्टेयरकेस फिनोमिना, ट्रेपी बेनिफिशियल इफेक्ट, सेम. ठीक है. सो देर इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज बेसिकली प्रेजेंट. ठीक है, समझ गया? ओके, वेरी गुड. देन कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल्स. अब ये है लास्ट प्रॉपर्टी, सब मिनिमल स्टिमुलाई समेशन. सब मिनिमल स्टिमुलाई समेशन मतलब कि अगर आपने क्विसेंट हार्ट है, फर्स्ट टेनिस लाइगेचर आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग हियर इज की यू आर टेकिंग अ रीडिंग और आपने रिपीटेडली स्टिमुलस दिया. ये वायर आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स देख सकते हो. यू हैव गिवन अ रिपीटेड स्टिमुलस, छोटा छोटा कम थ्रेशोल्ड का, कम अमाउंट का आपने स्टिमुलस दिया, मिनिमल स्टिमुलस दिया. एंड आफ्टर गिविंग दिस 1 2 3 4 5 6 सब मिनिमल स्टिमुलाई, वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट सब जाके एक साथ समेट कर गया. दिस इज नोन एज द सब मिनिमल स्टिमुलाई समेशन. ठीक है. तो आपने 6 स्टिमुलस अलग अलग दिया, ये सारे के सारे जाके एक साथ जाके रिस्पॉन्ड किया, समेट किया. सो दिस इज योर समेशन इफेक्ट. ठीक है. सो द हार्ट basically behaves in the like this, has a property of sub minimal stimuli summation. ठीक है. तो here we have studied all these properties. Okay, thank you so much guys.